नमस्कार, राम राम जी। जय भीम दोस्तों। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। आज हम अपने देश में 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब के आशीर्वाद से आज करोड़ों लोग हैं जो अपने परिवार के लिए रोटी कमाते हैं। बहुत बेहतरीन कार्य उस विद्वान ने हमारे देश के लिए किया, जिससे हमारा देश आज विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए आज बात करते हैं जो मुद्दा है। भारतीय सरकार एक यूजीसी एक्ट लेकर आई है, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विशेष जाति के लोग, तमाम इन्फ्लुएंसर और पत्रकार जो इन जातियों से संबंध रखते हैं, वो क्लियरली विरोध में उतर चुके हैं। सारा हिंदुत्व उनका दूर भाग चुका है। ओबीसी एससी एसटी के विरोध में ये खड़े हो चुके हैं भाई। ये लड़ाई किस चीज़ की है ये आप समझिए। एससी एसटी सेल ऑलरेडी सरकारी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और कुछ समग्र मानसिकता वाले निजी विश्वविद्यालय हैं, उनमें एससी एसटी सेल होता है। नीच मानसिकता वाले व्यक्ति शायद नहीं रखते होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एससी एसटी सेल होने के बाद भी जातीय भेदभाव के मामले शिक्षण संस्थानों में 118% वृद्धि होती है भाई। ये शर्मनाक नहीं है? ये जो इस यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, 118% वृद्धि, और तुम कह रहे हो इन पर झूठे आंकड़े, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। अरे तुम्हारे ऊपर सच्चे मुकदमे दर्ज नहीं हो पा रहे, 118% वृद्धि मानते हो आप? क्या होती है? चलो एससी एसटी तो ठीक है, हायर एजुकेशन तक ये गिने चुने लोग रह जाते हैं, जिनकी सरकारी स्कूल में स्टार्टिंग से स्कूल भरे होते हैं। 90 में से 80 एससी एसटी ओबीसी होते हैं। वो हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते मात्र 10-5 बचते हैं। आज ओबीसी के लिए भी यूजीसी ने महसूस किया कि भाई इनके साथ भी शिक्षण संस्थानों में भेदभाव होता है, और होता है बिल्कुल। ये जिनको तुम एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल 3 वर्ड लिखकर जो बता देते हो, पूरी लाइफ की पूरी पढ़ाई को चौपट कर देते हो, और तुम्हारी कास्ट में से ये नॉट फाउंड सूटेबल नहीं निकलते, तो शर्मनाक तो होगा ही। एक समूह बनाकर जो तुम हमले कर लेते हो इन पर, इनका करियर ख़राब कर देते हो कि भाई तुम पद के लायक नहीं हो, उचित व्यक्ति नहीं मिला, तो तुमको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? यहाँ तुम्हारा वर्ग किधर चला जाता है भाई? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20 करोड़ जनसंख्या में से मात्र एक एससी वाइस चांसलर है। 10 से 15 करोड़ जनसंख्या एसटी में से मात्र एक वाइस चांसलर है। 45 से 50 करोड़ जनसंख्या ओबीसी की, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसमें से मात्र 5। तो तुम्हें दिक्कत बननी लाजमी है भाई। जिनका अधिकार है वो अपने अधिकार मांगेंगे। तुम जातीय भेदभाव ख़त्म नहीं करोगे, तुम अपने आप को सुप्रीम समझकर पदों पर बैठोगे, तो भाई ये दिक्कत बननी लाजमी है। इसमें कोई कहने वाला संशय ही नहीं बचा। 118% वृद्धि मामूली नहीं होती। तुम कह रहे हो कि झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बार बार कहता हूँ, मौखिक रूप से आज मैं कह रहा हूँ, भारत के किसी भी कोने में झूठे एससी एसटी मुकदमे नहीं दर्ज किए जाते भाई। अरे तुम अपनी मानसिकता तो देखो यार, वाहियात लोगों। झूठे एससी एसटी लगते हैं क्या वो? झूठे तो छोड़िए, तुम ये सच्ची भी नहीं लगाते। ये जो वारदात इनके साथ घटनाएं हो जाती हैं,
ये अगर ढंग से पढ़े लिखे होंगे तो उस टाइम तुमको पता चल जाएगा कि झूठे SC/ST क्या होते हैं केस। UGC यूनियन ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका मुख्य कार्य है शिक्षा के मानकों को तय करना और विश्वविद्यालयों को मान्यता देना और शिक्षा की बेहतरी के लिए उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य करना। और उन्होंने एक कमेटी गठित करने की पेशकश की कि भाई इसमें OBC भी शामिल होंगे। अब OBC को आते ही तो इनके सामान्य वर्ग तो एकदम कुलबुला गया कि भाई अब तो इनको अधिकार देने होंगे, बातचीत होगी। और भाई मैं कोई, मेरे को ये नहीं है कि मेरे को फॉलोअर्स 0% नीड है भाई इन चीज़ों की। बस बात है कि चली है बात तो दूर तक जानी चाहिए बस। तो जो जिनका राइट बनता है, अधिकार बनता है, वो लोग मांगेंगे तो तुमको दिक्कत, मतलब तुम जो ये सड़कों पर आ रहे लोग हैं ये तो साफ स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भाई हम जातीय भेदभाव करेंगे। कुछ पता नहीं क्या कि भाई कोई लड़की को छेड़ देगा, ये मैटर लेकर आ रहे। अरे भाई तुम आंकड़े निकालो ना, तुम्हारी जाति के प्रोफेसर्स होते हैं छात्राओं के साथ भेदभाव करने वाले और यौन उत्पीड़न करने वाले, कोई वहाँ से उठ कर नहीं आते। ये गिने चुने लोग होते हैं, ये अपने परिवार पालने के लिए उनमें आते हैं। तुम्हारी तरह परिवार से इतने मजबूत नहीं होते ये लोग। एंड भाई ये जो जातिवाद है, शिक्षण संस्थानों में जातिवाद है जो ये भाई हमारे लोकल देखेंगे, ये कोई मौखिक रूप से ऐसे तो नहीं होता 1-2% मामलों में, लेकिन प्रोफेसर्स के मुस्कुराते चेहरे और इनके अंदर दबी काली मानसिकता इनको अंजाम देती है, जो आपको परीक्षा के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से ऐसे मामलों में देखे जाते हैं भाई। ठीक है भाई। और OBC समाज से विशेष निवेदन है, अपने अधिकारों के लिए भाई लड़ो, आवाज़ उठाओ। ये कल तो हिंदुत्व के लिए तुम्हें आगे बढ़ा देते हैं। आपकी और हमारी जनसंख्या एवरी संगठन में सबसे ज़्यादा होती है, और जब बात जाति की आएगी तो ये अपने के पक्ष में ही रहेंगे भाई। धन्यवाद।